गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए जो हम लोग आज क्लासेस में जो करेंगे हम लोग मतलब 11th का जो भी मतलब ये है क्या हम लोग मैथमेटिकल टूल्स वो चीज करेंगे। मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है। मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग अभी जो हम लोग फर्स्ट पॉइंट ये करेंगे उसमें जैसे हम लोग है मेंसुरेशन है, ठीक है, अलजेब्रा है, उसके बाद लिमिट है, उसके बाद हम लोग करेंगे कैलकुलस करेंगे, वेक्टर है। तो टोटल चीज हम एक एक करके मतलब हम टोटल चीज पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम हम लोग पढ़ते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के कुछ फॉर्मूले जो है वो हम लोग के यूज में आएगा, ठीक है। जैसे मेंसुरेशन में ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं, कोण क्या है, सर्कल, ठीक है, सिलेंडर, उसके बाद हम लोग को ये आ जाएगा कोण आ जाएगा, स्पीयर आ जाएगा, इसका वॉल्यूम और क्या उसके हम लोग को एरिया से रिलेटेड इसमें मतलब फिजिक्स में क्वेश्चन मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई मतलब ये हो गया, कोई अगर मान लीजिए बारिश आ रहा है, ठीक है, उसके जो बारिश के जो बूंदे होते हैं वो क्या होते हैं, राउंड होते हैं, गोल होते हैं, तो स्पीयर शेप का होता है। तो उसमें उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हो सकता है हम लोग को स्पीयर का वॉल्यूम चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को ये सभी मतलब ज्योमेट्रिकल फिगर का क्या होगा, हम लोग को मतलब वो चीज चाहिए, उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते जा रहे हैं, वो टोटल चीज हम लोग याद कर लेंगे, ऑलरेडी याद भी होगा। क्लियर। तो इसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ऑफ सर्कल, ये सरकमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का, ये जो होता है ये होता है 2 पाई आर, ठीक है। ये जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है। मान लीजिए ये सपोज दैट ये एक सर्कल हो गया, इसका ये रेडियस हम लोग ले लिए आर, और यहाँ से ये रेडियस इसका आर हो गया, इसका सेंटर ओ ले लिया हम लोग। तो ये रेडियस आर हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी आर होगा, और ये पूरा कितना होगा, इसको हम पूरा को लिख सकते हैं डी यानी डायमीटर, यानी रेडियस के 2 टाइम्स जो होता है वो क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इज कॉल्ड डायमीटर, ठीक है। तो इसको अगर हम चाहें तो ये 2 और आर है, तो इसको हम लोग 2 आर को क्या लिख सकते हैं, 2 आर, और ये 2 आर को हम लोग डी लिख सकते हैं, इस 2 और आर को, ये डी और ये पाई है, तो पाई डी भी क्या होता है, ये डायमीटर होता है, यानी स्मॉल डी भी लिख सकते हैं, पाई डी, हम लोग यहाँ पे डी माने हैं स्मॉल, तो ठीक है। तो जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हुआ 2 पाई आर हो गया, या उसको हम पाई डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग 2 आर को क्या लिखे हैं, 2 आर को डी लिख दिए हैं, 2 आर को डी, और ये हो गया पाई है तो इसमें भी पाई, ठीक है। उसके बाद हम इसके एरिया की बात करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, तो एरिया ऑफ जो सर्कल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, ये पाई हो गया। यानी किसी भी राउंड चीज के हम मतलब कोई भी गोल हो, स्फीयर हो या सर्कल शेप का हो, तो अगर कोई भी गोल चीज हो उसके लिए हम लोग पाई का यूज करते हैं, ठीक है। और इसके रेडियस है, तो ये मान लीजिए आर इधर से और आर इधर से भी बढ़ रहा है, ये आर इधर से और आर इधर से, इसलिए हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं, लेंथ और ब्रेथ लेते हैं, तो वही क्या हो जाता है, ये तो पाई कांस्टेंट टर्म है, तो ये आर इंटू आर यानी आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है। और इसको अगर डायमीटर के फॉर्म में हम लोग लिखे तो इसको हम लोग लिखते हैं पाई डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ये टोटल चीज हम लोग नोट कर लेंगे, आप लोग नोट करते चलिए, ठीक है। अब इसमें जो थर्ड पॉइंट है क्या, एरिया ऑफ कोन, जो कोन के एरिया, सॉरी एरिया नहीं, एरिया ऑफ कोन नहीं, पहले हम लोग पढ़ ले रहे हैं क्यूब का, एरिया ऑफ क्यूब। जो एरिया ऑफ क्यूब होता है, क्यूब जो हम लोग ऑलरेडी देखे हैं, जो क्यूब होता है उसको हम क्यूब शेप का बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें क्या होगा, ये सपोज दैट इसको साइड ये मानेंगे तो सभी साइड इसका ए होगा, ठीक है। तो इसका टोटल सरफेस जो एरिया होता है क्यूब का, वो जो एरिया इसका क्या होता है 6a² देखिए मान लीजिए एक इसके पीछे वाला बैक वाला साइड, एक आगे सामने फ्रंट वाला, और एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, मतलब ये लेफ्ट हुआ वो राइट, ठीक है, एक अपवार्ड और एक डाउनवर्ड, तो 6 इसमें फेसेस बन रहा है, और 6 फेसेस क्या होता है, इक्वल होता है, दैट मींस इक्वल होते हैं तो स्क्वायर शेप बनेंगे, और स्क्वायर का एरिया हम लोग जानते हैं साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर 6 साइड स्क्वायर ऐड करेंगे तो पाई ए स्क्वायर यानी 6a² है, ठीक है। अब इसमें हम लोग इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इजकल टू ये कितना हो जाएगा,
तो इसका वॉल्यूम जो होता है वो होता है ए क्यूब, यानी दैट मीन साइड का क्यूब। ठीक है, उसके बाद हम लोग का ये चीज आता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया। अब हम लोग ये चीज सिलेंडर की, एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर। अब जो एरिया ऑफ सिलेंडर होता है, इसका टोटल सरफेस जो एरिया होता है वो होता है, ये चीज सबसे पहले पहले सिलेंडर का एक फिगर हम लोग बना दें। ये सिलेंडर हो गया, इसका सपोज दैट हाइट जो है हम एच ले लिए, इसका हाइट एच ले लिए, इसका रेडियस हम जो है वो आर ले रहे हैं। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, एक तो पहले कर्व होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर एच, प्लस ये जो इधर एक नीचे सर्कल बन रहा है, एक ऊपर सर्कल बन रहा है, तो दो सर्कल के एरिया ऐड करेंगे, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वायर, और ये दो सर्कल है तो इसलिए 2 लगा दिए। अब इसमें से देखेंगे 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो 2 पाई आर जब कॉमन आएगा तो क्या बच जाएगा, इसमें 2 पाई आर कॉमन आ गया, इसमें बच गया एच, प्लस इसमें क्या हुआ बचा, इसमें 2 पाई आर आ गया तो इसमें एक आर बच गया। क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो नोट कीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। हो गया। अब हम लोग बात करते हैं यहां से कोण की। ये तो हो गया हम लोग का मतलब एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच हो जो होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। इसको ज्यादा कुछ नहीं, इसको याद कर लेना है, ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़े होइएगा लोग। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसमें, इसमें आएगा एरिया ऑफ, एरिया ऑफ स्फीयर। जो स्फीयर होता है इस सिंपल अगर देखें तो एक बॉल हम समझ सकते हैं, एक बॉल हो गया, इसका रेडियस हम लोग लेंगे आर। ये मेनली इसमें जो बॉल होता है, जो स्फीयर होता है, उसमें रेडियस पे सभी चीज डिपेंड है, बाकी सब क्या होता है वेरिएबल। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो आर है यही तो एक वेरिएबल है, 4 जो है कांस्टेंट टर्म है और पाई भी कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये तो इसका एरिया हो गया। उसके बाद हम लोग इसका देखते हैं वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है वो कितना होता है हम लोग का, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये जो होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। 4/3, अगर इसको याद करना है कि 4, बहुत बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 4 ऊपर रहेगा या 3 नीचे। ठीक है, तो इस चीज में हम ध्यान देंगे, जो नीचे होता है वही यहाँ पे क्यूब में ऊपर रहता है, आर का वही पावर होता है। जो इसके डिनोमिनेटर में होता है वही चीज इसका पावर में होता है, आर के रेडियस के। ठीक है, तो याद रख लेंगे इस तरफ 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। अब हम लोग कोण की बात करते हैं। कोण जो हो गया ये चीज समझ सकते हैं, ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, ये रेडियस हो गया, ये इसका हाइट हो गया, सेलेंट हाइट हो गया। ठीक है, सेलेंट हाइट को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको एच से, और इसको आर से। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं जो एरिया ऑफ, यानी कर्व सरफेस, यानी बोल सकते हैं सी एस ए ऑफ, सी एस ए ऑफ कोण, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण क्या हो जाएगा हम लोग का, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। यानी इसमें किस पे, ओनली एक रेडियस पे और एक स्लेंट हाइट पे, ये रेडियस हो गया यहाँ से यहाँ तक, रेडियस पे और ये स्लेंट हाइट पे डिपेंड करता है किसका, वॉल्यूम, वॉल्यूम एसीएस एरिया कर्व सरफेस एरिया, तो कौन का, इसके हाइट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब इसका हम लोग वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3
पाई आर क्यू, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो होता है वॉल्यूम ऑफ कोन होता है। क्लियर? तो ये चीज आप नोट कर लीजिए और इसको याद कर लेना है, उसके बाद याद करेंगे और इसमें हम लोग नेक्स्ट टाइम वो चीज आएगा, हम लोग को आगे पढ़ने हैं, एक्सपोनेंट अब पढ़ेंगे। कल्याणी बोलिए, साउंड क्लियर नहीं आ रहा। साउंड मिल रहा है ना क्लियर? हेलो, ओके, ये चीज नोट हो गया, इसको नोट आप लोग कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे। ये सभी फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, वैसे आप लोग 10 से आए हैं तो उसमें याद होगा, बहुत सारे फार्मूला, हो सकता है कुछ भूले हो, तो ये चीज का यूज आएगा, ठीक है? आगे हम बात करते हैं एक्सपोनेंट का, ठीक है? ये तो हम लोग फर्स्ट जो हम लोग का पॉइंट था वो चीज हो गया। अब जो हम लोग सेकेंड पॉइंट है वो क्या है? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स का रूल का भी हम लोग को जरूरत इसमें पड़ेगा फिजिक्स वगैरह में, इसलिए हम लोग को एक्सपोनेंट भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एक्सपोनेंट से ही हम लोग क्या चीज, वो चीज जब हम लोग रिथम पढ़ेंगे, क्योंकि लोगरिथम का पूरा यूज है, उसमें हम लोग का इसका यूज पड़ेगा, ठीक है? तो ये जब एक्सपोनेंट का भी रूल हम लोग आज सीख लेंगे, इस पे तो कुछ क्वेश्चन वगैरह कर लेंगे, तो एक्सपोनेंट हम लोग को लोगरिथम समझने में मतलब बहुत आसानी होगा, आराम से हम उसको समझ सकते हैं इजिली। क्लियर? तो एक्सपोनेंट में हम पढ़ते हैं, इसमें इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो, नॉन जीरो रियल नंबर, रियल नंबर एंड बी बोल सकते हैं, आर नॉन जीरो रियल नंबर एंड बोल सकते हैं हम लोग क्या, जो इसका पावर है, इसका पावर हम ले ले रहे हैं, क्या चीज ले रहे हैं इसमें, हम पावर इसका ले ले रहे हैं एक्स एंड वाई, आर एक्स एंड वाई, इसको हम लोग इंटीजर्स मान ले रहे हैं पावर को, और इसको हम लोग यानी ए एंड बी आर नॉन जीरो, आर इंटीजर्स, इंटीजर्स एंड एंड हम इसमें बोल सकते हैं ए इंटीजर्स हो गया एंड एक्स इज रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है? यानी ए और बी क्या है, हमारा इंटीजर्स है, और इसमें जो ए हमारा एक्स है, ये क्या है, एक्स एक जो हो गया हम लोग का रियल नंबर हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्सपोनेंट का रूल ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़े हैं और 9 वगैरह में पढ़े हैं, ठीक है? उसमें अब ये चीज आता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर, ठीक है? अगर टू रियल नंबर का जो प्रोडक्ट है, अगर उसका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं, इसका रियल नंबर ये हो गया, ये बेस हम लोग ले रहे हैं, ये फर्स्ट पॉइंट, ए का पावर अगर हम लोग का ये क्या हो गया, सॉरी एक्स का पावर अगर हम लोग का ए हो गया, इनटू ये एक्स का पावर के बी हो गया, ठीक है? तो बेस सेम है बट ये क्या है, प्रोडक्ट में है, तो इसका पावर 8 हो जाता है अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रूल, ठीक है? तो इसको हम लोग एक्स का पावर क्या लिखते हैं, ए प्लस बी। ये फर्स्ट रूल हुआ, ये तो हो गया मल्टीप्लाई के लिए। जो सेकेंड रूल होता है डिवाइड के लिए, उसमें क्या होता है, जैसे ए का पावर ए हो गया, एक्स का पावर डिवाइडेड बाई एक्स का पावर ये बी हो गया। तो जब डिवाइड होता है तो इसमें 3 कंडीशन बनता है, ठीक है? तो फर्स्ट कंडीशन में इसमें क्या होगा, इसमें ये चीज फर्स्ट या लास्ट कंडीशन जो भी इसमें है, ये बनता है कि अगर कोई भी अगर किसी नंबर का पावर अगर इसका बेस सेम है, इसमें हम लोग इसको बेस मानेंगे, इसको पावर, अगर बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा, तो एक्स का पावर क्या होगा, ए माइनस बी, ठीक है? अब इस कंडीशन में देखेंगे, इसमें हो सकता है ए छोटा हो बी बड़ा हो, ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज लेस देन ए, या हो सकता है बी ग्रेटर देन ए। तो इस कंडीशन में हम लोग मान लेते हैं क्या, फर्स्ट केसेज में इसको केस फर्स्ट मान सकते हैं, इसमें मान ले रहे हैं ए इज ग्रेटर देन बी, ए यानी बड़ा होना चाहिए, यानी बड़ा होगा तभी इसमें से माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा, तो इसका वैल्यू ऐसे ही रह जाएगा। जैसे एक एग्जांपल्स हम यहाँ पे ले रहे हैं, इसके लिए एक एग्जांपल देख लेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग का अगर बोल दे कि
5 का पावर 4 हो गया डिवाइडेड बाई 5 का पावर 2 हो गया। तो इसमें ये ए हो गया और ये बी हो गया पावर, तो इसमें माइनस करेंगे तो 5 का पावर क्या लिखेंगे 4 माइनस 2, यानी ये हो जाएगा 5 का पावर कितना 2। ये पॉजिटिव आया तो इसको ऐसे ही रहने देंगे या मल्टीप्लाई करके इसको लिख सकते हैं 25। क्लियर है। इस कंडीशन में ए इज ग्रेटर देन बी, बट वहीं अगर यहाँ पे ऐसा भी कंडीशन आ जाता कि बी अगर बड़ा होता तो इसमें ये माइनस में आ जाता, तो माइनस में आता है तो उसको रेसिप्रोकल करते हैं। जस्ट इसके बाद वाला रूल पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ईयर की ये नोट आप लोग कर लीजिए, अगर समझ में आ गया, अगर डाउट है तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर रहे हैं। ये चीज सबके लिए वही चीज ये रहेगा जो फर्स्ट लाइन लिखे थे। अब इस केसेस में देखिए, अब इसमें इफ फर्स्ट केस जो हो गया था, इसमें सेकंड केस, किस सेकंड किसके लिए डिवाइड के लिए, अगर दो मतलब इसका बेस सेम पावर और उसका डिवाइड में हो तो उसका जो बेस वो क्या होता है माइनस कर देते हैं उसका पावर। तो इसके लिए फर्स्ट केस हो गया जब ए इज ग्रेटर देन बी। अब इसमें सेकंड केस में होगा ए इज इक्वल टू बी, यानी दोनों क्या हो जो पावर हो इक्वल हो। जैसे अब यहाँ पे लेंगे एक्स के पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स के पावर बी। ठीक है, इसमें बेस सेम है, एक्स एक्स है बेस और पावर ए हो गया और एक पावर बी हो गया। अब अकॉर्डिंग टू दिस मतलब केसेज, इस केस के अकॉर्डिंग क्या है कि ए इज इक्वल टू बी, तो इसमें हम लोग लिखेंगे इसको एक्स के पावर ए माइनस बी। अच्छा, जब दोनों ये इक्वल है तो हम एक के प्लेस पे या तो बी के प्लेस पे हम लोग बी के प्लेसेस पे ए रख सकते हैं, ए के प्लेसेस पे बी रख सकते हैं। तो इस केसेस में क्या होगा कि एक्स के पावर हम ए रहने दे रहे हैं और बी के प्लेसेस पे ए रख दे रहे हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। तो बी के प्लेस पे जब हम ए रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ए में से जाएगा 0, यानी एक्स के पावर 0 और ये किसके इक्वल आया 1 के। यही बोला जाता है कि किसी भी मतलब नॉन जीरो नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए, यानी जीरो को छोड़कर। अब ऐसा नहीं बोलेंगे जीरो का पावर 0 रहेगा तो क्या होगा, ये अनडिफाइंड हो जाता है। समझ में आया, इस चीज को याद रखेंगे। यानी नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, अगर जीरो होगा तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर, यानी एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक्स का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो कभी नहीं होना चाहिए। इस चीज को नोट कर लेंगे। ठीक है, ये तो सेकंड केस हो गया ए इज इक्वल टू बी। थर्ड केस, केस थर्ड, केस थर्ड में क्या होगा, इसमें ए इज लेस देन बी, यानी ए जो होना चाहिए छोटा होना चाहिए किससे, बी से। तो इस कंडीशन में जब बी से छोटा होगा तो इस कंडीशन में कैसे बनेगा, एक्स के पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स के पावर बी इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं एक्स के पावर ए माइनस बी। क्लियर है, माइनस कर दिए। अब यहाँ कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें से क्या है, ए इज लेस देन बी, यानी बी जो ए है छोटा है बी से। तो जब बी से छोटा है तो एक्स का पावर हम लोग क्या लिखेंगे, तो एक्स का पावर आप देखेंगे अगर मान लीजिए कोई नंबर यहाँ पे होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये 2 होता है और ये होता है 5, तो इसमें से माइनस करते तो 2 में से 5 जाता तो -3 आता पावर। तो इसमें माइनस ही आता, तो माइनस किसके आता है, इसी का ना माइनस आता है बी वाला का। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग माइनस बी लिखेंगे, माइनस बी लिखेंगे। अब इसमें देखिए एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इसको लिखेंगे तो जो भी अगर पावर माइनस में होता है तो उसको रेसिप्रोकल करते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर -1 और इसका पावर हम लोग भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, आगे हम इसको रूल अभी पढ़ना है कि अगर पावर का पावर हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको हम लोग ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी में 1 से तो माइनस बी नहीं आ जाएगा, फिर हमारा इनिशियल केस मतलब फर्स्ट वाला मिल जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पे एक्स का पावर तो -1 आ रहा है, तो जब पावर को माइनस से हटाना होता है तो हम उसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे एक्स के नीचे कुछ नहीं 1 है, इसको 1 को ऊपर भेज देंगे, एक्स को नीचे ला देंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो वही चीज क्या होगा 1/x और इसका पावर कितना हो गया बी हो गया। क्लियर, तो ये 3 केसेज था किसके लिए, डिवाइड के लिए 3 केसेज बनता है, ये 3 केसेज डिवाइड के लिए बनता है। क्लियर, अब इसको नोट कर लीजिए। जस्ट हम इसको इरेज कर रहे हैं, हो सकता है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बट जब भी आप लोग पढ़ने बैठिए, जब भी क्लासेस हम ले रहे हैं, उस टाइम ऐसा होना चाहिए कि आप लोग नोटबुक लेकर बैठे और उसको डेली जो पढ़ा रहे हैं उसको नोट करें। ठीक है, तो इसको हम इरेज करें। ये सभी पॉइंट याद रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको लिख के हम लोग नोटबुक में रख देंगे अगले साल बेच देंगे कबाड़ी की दुकान में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं, ये तो डिवाइड वाला केसेस बन गया।
अब एक चीज जान लीजिएगा, मतलब किसी भी नंबर का पावर अगर जीरो भी हो, कोई भी नॉन जीरो नंबर के पावर अगर जीरो हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अब यहां से हम लोग ये चीज उसको प्रूफ कर दें क्या? आर यू एग्री? प्रूफ कर दें कैसे 1 होता है? हेलो, ठीक है, उसको प्रूफ कर। जैसे ए का पावर हम लोग बोल रहे हैं कि जीरो है तो इसका वैल्यू 1 होता है ना। ए का पावर जीरो, ए एक रेशनल नंबर है, ठीक है। इसका पावर अगर जीरो है, ए रेशनल नंबर है, वो भी कौन रेशनल नंबर? नॉन जीरो रेशनल नंबर, यानी जीरो को छोड़कर, ठीक है। तो इसको अभी आगे जस्ट स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़िएगा ना, अभी 11th में, तो उसमें ऐसे लिखा जाता है आर माइनस सेट, इसको बोला जाता है सेट, और ये जीरो, यानी रियल नंबर में से जीरो माइनस करके यानी बाकी सब नंबर होगा। समझ में आया? स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, आर में से जीरो माइनस कर देंगे, यानी रियल नंबर टोटल होगा, केवल जीरो को छोड़कर माइनस कर दिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे आप लिखेंगे 11th में आ गए तो, ठीक है। तो इसमें देखिए, अब हम लोग या तो जैसा सिंपल हम लोग जो प्रूफ करते थे क्लास 9 में, 8 में, 10 में किए हैं, सेम वैसा ही हम लोग या तो एलसीएस लेंगे या तो आरसीएस लेंगे, तो हम दोनों से कर सकते हैं। तो सब फर्स्ट हम एलसीएस से कर दे रहे हैं, फिर आरसीएस से भी कर देंगे। तो देखिए, इसको हम लोग एलसीएस से चल रहे हैं, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो इसमें हम लोग ए के पावर जीरो है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 - 1, 1 - 1 फिर जीरो ही आ जाएगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, हम लोग ये भी इस यहाँ पे जानते हैं कि अगर ये पावर माइनस में है तो हम ए का पावर 1 बाई ए का पावर 1 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हम लोग जब डिवाइड में होता है तो पावर माइनस में नहीं लिखते हैं, जब ऐसे रहता है तो पावर माइनस में लिख देते हैं, तो जब ऐसे है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए, ए ऊपर नीचे दोनों आ गए, दोनों कैंसिल हो गया, 1 नहीं आया, प्रूफ हो गया। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अब देखिए, आप लोग के अकॉर्डिंग हम आरचेस से कर दे रहे हैं, जैसे आरचेस हो गया 1, हम लोग आरचेस से भी प्रूफ कर दे रहे हैं। आरचेस से हम लोग एलचेस ला देंगे, यानी ए की पावर जीरो ला देंगे, तो हम आरचेस में अब क्या लाना है, ए की पावर जीरो लाना है, बी की पावर जीरो लाना है, सी की पावर जीरो लाना है, कौन सा वेरिएबल ले रहे हैं, हम उस पर डिपेंड रहेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए सपोज दैट हमको ए की पावर जीरो लाना है, तो हम लोग 1 से चल रहे हैं, तो 1 से चल रहे हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को, हम लोग 1 को ए बाई ए लिख सकते हैं क्या, ए से कैंसिल होकर 1 आएगा। अब अच्छा, जब ये आ गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब ए के पावर, इसका भी 1 है, इसका भी पावर है, तो ए के पावर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - 1 लिख सकते हैं, यानी ए के पावर क्या लिख सकते हैं, जीरो नहीं लिख सकते, 1 में से 1 गया, तो ये भी प्रूफ हो गया, यानी ए के पावर जीरो आ गया 1 से। समझ में आ गया क्या? एक बार बोल दीजिए, कमेंट कीजिए, समझ में आएगा? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट रूल पर बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रूल, एक्सपोनेंट का रूल, ठीक है। तो एक्सपोनेंट के रूल में जो हम लोग का नेक्स्ट रूल है, ये है पावर का पावर। अगर कोई नंबर ए हो गया, ठीक है, जो हम लोग का नॉन जीरो रियल नंबर हो गया, ठीक है, इसका पावर अगर एम हो गया, ठीक है, या ए ही ले रहे थे हम लोग तो ए ले रहे हैं, ठीक है, इसका ये हम लोग कोई एक्स नंबर ले लिए, ठीक है, रियल नॉन जीरो रियल नंबर, और इसका पावर ए हो गया, और फिर इसका भी पावर क्या हो गया, बी हो गया, तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का एक्स का पावर, सॉरी, एक्स के पावर ए बी, ठीक है। जब पावर का पावर होता है तो वो हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ऑलरेडी हम लोग ये चीज पढ़े हैं, ठीक है। बट इसको ये नहीं समझेंगे कि पावर के पावर है तो ये सही है, मतलब यहां तक तो ये तो सही है। अगर हम बोल दें कि एक्स का पावर ए और इसका पावर बी, ये क्या दोनों इक्वल है क्या? इसके इक्वल अगर हम बोल दें कि एक्स के पावर ए और इसका पावर बी दोनों इक्वल है क्या? नहीं, ये दोनों क्या है, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें है, ठीक है। पावर का पावर ये हुआ, और ये पावर के पावर ये भी है, कहने का मतलब ये देखो, कहने से भी दोनों का मतलब मीनिंग सेम आ रहा है, बट आंसर इससे दोनों का गलत आएगा, कॉन्सेप्ट ये दोनों चीज, ये कॉन्सेप्ट माइंड में नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो हम लोग गलत कर देंगे। समझ में आया क्या? ये दोनों इक्वल नहीं होता है। जैसे एक एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल लेकर बात करते हैं, सपोज दैट 2 का पावर 2 हो गया, ठीक है, और इसका पावर यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे,
इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2, इसको पावर 2 है तो 2 टाइम्स लिख देंगे 2 का पावर 2। ये पावर 2 है तो इसको 2 टाइम्स नहीं लिख सकते मल्टीप्लाई में, वही लिखा है। अब हम लोग जानते हैं जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो बेस सेम है तो हम 2 लिख देंगे, ये करेंगे 2 प्लस 2, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा 4। अब इसको चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर हम बात करते कि इसके लिए, ये तो इसके लिए हो गया, इसके लिए, अब इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे इसके लिए समझेंगे। अगर हम यहाँ पे 2 का पावर 2 और इसका पावर 2 कर देते तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है 2 का पावर 2 यानी कितना होता है 2 का पावर 4, 2 का पावर 4, और ये कितना आता 16। ये भी दोनों सही आ रहा है, यहाँ के लिए तो सही आ जा रहा है। बट जस्ट हम लोग नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे, मतलब दूसरे एग्जांपल लेंगे। 2 के लिए तो सेम है क्योंकि 2 2 हम लोग जानते हैं कि 2 को ऐड करेंगे तब भी 4 आएगा, या 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 4 आएगा, इसलिए सिचुएशन बन रहा है। बट वहीं पे अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ले लेते 2 का पावर 4 और इसका पावर 2, और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, इसको 3 कर लीजिए, 3 का पावर 2 और इसका पावर 4, तो ये कितना हो जाता है, ये तो पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 2 3 का पावर 8, 4 यानी 4 टू जाएगा। बट इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, इसको करेंगे तो 4 टू जा 4 4 जा, ये होता है 16, ठीक है, ये हो जाता 4 4 जा 16, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो 3 का पावर ये 16। अब देखिए 3 का पावर 8 और 3 का पावर 16 कितना डिफरेंस आया, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? अगर नहीं समझ में आया तो बोलिए, अदर एग्जांपल भी ले लेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट रूल बता रहे हैं। ये चीज कंसेप्ट में बैठ, ये चीज होना चाहिए कि ये चीज अलग है, यानी पावर का पावर अलग है, बट ये पावर का पावर अगर ब्रैकेट है तब तो सही है, ये पावर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बट ये पावर का पावर है तो स्क्वायर या जो भी क्यूब होगा वो चीज करेंगे, या 4 पावर होगा तो 4 करेंगे। ठीक है, क्लियर? इसको नोट कर लीजिए आप लोग, हम लोग नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। आई होप हो गया होगा। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। आप ये चीज देखिए, जो आप लोग लोगरिथम नहीं पढ़े होइएगा अभी तक, तो लोगरिथम जो हम लोग पढ़ेंगे बहुत आसान तरीका से है, वो भी पावर का ही फॉर्म है। जो पावर लिखते हैं ना, जैसे 2 का पावर मान लीजिए 3 लिखेंगे तो 8 होगा, तो उसी का मतलब अरेंजमेंट है, उसी का रेसिप्रोकल बोल सकते हैं, उसी का रिवर्स फंक्शन है। ठीक है, और फंक्शन क्या होगा, जस्ट आप लोग 11th में मैथ पे पढ़िएगा ना तो वहां से सब समझ में आएगा। वैसे फिजिक्स में जितना जरूरत है वो चीज हम बताएंगे, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन यहाँ पे हम बता देंगे, क्योंकि हम फिजिक्स पे आ रहे हैं तो मैथ्स का भी बहुत सारे पार्ट हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग मैथ नहीं पढ़े हैं तो मैथ का भी पार्ट हम ही को बताना पड़ेगा, तो वो चीज पार्ट हम बताएंगे जो हम लोग को फिजिक्स में जरूरत है। जो फिजिक्स में जिस मैथ का पार्ट की जरूरत है, जैसे वेक्टर वगैरह हो गया, वेक्टर मैथ में भी मिलेगा। ठीक है, लोगरिथम हो गया, लिमिट हो गया, लिमिट मैथ में बहुत ज्यादा है, बट फिजिक्स में उसका जो एप्लीकेशन है, जो यूजेज है, वो पूरा हम उससे भी ज्यादा तक पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग को कोई डाउट नहीं आना चाहिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करते हैं। अभी तो ये एक्सपोनेंट है, आप लोग कहिएगा क्या सर ये आप 8 का पढ़ा रहे हैं, नहीं 8 का नहीं है, 8 का तो है, 8 में पढ़ना है, 7 में पढ़ना है, और क्या हम लोग को 6 में भी मिलेगा कुछ, और इसको 10 में भी पढ़ना है, 9 में भी पढ़ना है, बट इसका यूजेज 11th में भी है। तो हो सकता है आप लोग 9 में से पढ़े हैं, 10 में इसका यूजेज कम था तो आप लोग भूल गए हो, इसलिए हम ये चीज फॉर्मूला इसीलिए क्या मैथमेटिकल टूल्स में ये सब देता है कि इसमें से स्टूडेंट क्या हो, इसका नॉलेज हो जाए मैथ्स का, और उससे क्या होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट अब रूल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया ए बी और इसका पावर अगर सपोज दैट एन हो गया, ए बी इसका पावर एन, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, ए के पावर एन इनटू बी के पावर एन, यानी ए के पावर एन हो गया फिर बी के पावर एन। जैसे इसके लिए अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2 इंटू अगर 3 है और इसका पावर अगर मान लीजिए सपोज 4 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो इसको मल्टीप्लाई करके इसका पावर 4 टाइम्स कर सकते हैं, या दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं 2 के पावर 4, या हम लोग देखिए एक पावर हम लोग छोटा लेकर एग्जाम्पल के तौर पे कर ले रहे हैं, दोनों तरह से प्रूव कर ले रहे हैं।
अब इसको कैसे लिखेंगे, 2 का पावर 2, यानी इसका पावर ये लिख दिए, जैसे a का पावर n तो और b का पावर n, तो a का हम 2 का पावर 2 लिख दिए, फिर हम 3 का पावर क्या लिखेंगे 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 into ये हो जाएगा 3 3 जा 9। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 9 जा 36। और हम इसको एलसीएस से भी सॉल्व कर ले रहे हैं, तो 2 3 जा 6, अब पावर कितना है 2, ये भी कितना आया 36, क्या दोनों इक्वल नहीं आया। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे हम लोग कर नहीं सकते, ये रूल हो गया, ये प्रूफ हो गया कि मतलब हम लोग का आंसर जो है इक्वल आ रहा है कि नहीं। हम लोग करेंगे कैसे, ऐसे ऐसे करने से देखिए इजिली हो जा रहा है, बट ऐसे करेंगे तो बहुत ज्यादा वैल्यू इसका कॉम्प्लिकेटेड आएगा, वहां से प्रॉब्लम होने लगेगा सॉल्व करने में। हम लोग कैलकुलेशन इजी बनाना है, हम लोग को कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, ठीक है। तो इस चीज को नोट कीजिए, सेकंड नंबर। अभी इस पे हम एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन भी कराएंगे आप लोग को, ठीक है। अब क्लासेस कोई एब्सेंट नहीं करेगा, ये तो हो सकता है 8 में आप लोग 9 में पढ़े होइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जस्ट इसके बाद जो अब लोगरिथम वगैरह स्टार्ट होगा, जो कैलकुलस से स्टार्ट होगा, वेक्टर, वो आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, तो उसमें क्लासेस अगर एब्सेंट करिएगा तो बिल्कुल कुछ समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अभी अलजेब्रा का फॉर्मूला बनाना है, जो कि अलजेब्रा आप लोग तो पढ़े हैं, बस तो क्या है मतलब लिमिटेड पढ़े हैं, ठीक है। अभी अलजेब्रा इसमें एडवांस पूछता है, तो एडवांस अलजेब्रा का फॉर्मूला जो होगा वो चीज हम इसमें पढ़ेंगे, उससे क्वेश्चन इसमें बनता है फिजिक्स का, ठीक है। तो इसमें देखिए, जैसे ए का पावर ए बाई बी का पावर क्या हो गया, अगर एन हो, ये भी रूल है, जितना ही पॉइंट करके लिखा रहे हैं सभी रूल है, ये टोटल चीज होना चाहिए, और रूल हमको पता होना चाहिए। अगर इतना रूल एक्सपोनेंट का अगर पता है तो कोई क्वेश्चन इससे मतलब नहीं डाउट होगा, सभी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये चीज होगा, क्वेश्चन का अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, जब ए बाई बी का पावर एन है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का पावर एन बाई बी का पावर एन। क्लियर है क्या। अगर पावर दोनों का मतलब डिफरेंस, मतलब ये चीज पावर सेम है और दोनों, तो हम लोग दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, ए का पावर एन बाई बी का पावर एन, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, जैसे सपोज 2/3 का पावर अगर हम ये कर रहे थ्री, तो इसको हम ऐसे भी या तो हम लोग ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इसको कर सकते हैं 2 का पावर 3 बाई ये 3 का पावर 3, यानी ये कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 27 आंसर, ठीक है। ये समझ में है, ये टोटल चीज हम लोग का क्या हुआ, ये रूल हुआ। और इसके बाद हम लोग अब करेंगे क्वेश्चन, तो फर्स्ट टाइम आप लोग ये कर लीजिए, नोट कीजिए, हम तब तक कुछ पानी मतलब पानी पी लेते हैं। समझ में आ रहा है क्या। ओके, नोट हो गया, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चन वगैरह करा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड, जो भी हम लोग अभी रूल पढ़े उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर ले, जिससे हमको ये जो है फॉर्मूला हम लोग तो पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं, बट जब हम नोमेरिकल मतलब नोमेरिकल सॉल्व करने की बात आती है, उस टाइम हम लोग से नोमेरिकल सॉल्व नहीं होता है। उसके लिए क्या होना चाहिए, हम लोग को नोमेरिकल्स के लिए प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। नोमेरिकल्स भी ऐसे नहीं है केवल थ्योरी पढ़ लेने से नोमेरिकल्स अगर बन जाता है तो फिर हम लोग को फिजिक्स आसान होता है, फिजिक्स को कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलता, ठीक है। इसलिए हम लोग को फिजिक्स में मैथ्स का भी यूजेज है, इसलिए लोग कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं, बट कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। अगर रेगुलर हम लोग इसके लिए पढ़ रहे हैं तो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजिली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बट वही रेगुलरिटी अगर छोटी तो फिर हम लोग ये चीज नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, आप लोग 2 मिनट के अंदर करके दिखा दें, हमको बोलिएगा आंसर क्या होगा। जैसे मान लीजिए 5 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 25, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सेकंड दे रहे हैं 3 का पावर 9 इंटू 27, यहाँ पे हो जाएगा 4 का पावर 16 इंटू 2 का पावर 18। क्वेश्चन हो गया, और क्वेश्चन दे रहे हैं 3 का पावर 9 डिवाइडेड बाई 4 का पावर 3 का पावर 2, 6 का पावर 7 डिवाइडेड बाई 6 के पावर, यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं 8, ठीक है। कितना क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5,
5 क्वेश्चन है, 1 मिनट का हम लोग टाइम दे रहे हैं, करके दिखाइए। सभी आसान आसान क्वेश्चन दिए हैं, सभी उस फर्स्ट से मतलब रूल जो है उससे रिलेटेड है, सेकंड रूल से। हाँ बिल्कुल। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? वो बन जाना चाहिए इसमें कुछ। फर्स्ट का तो बेस सेम है, 5 का पावर 28। सेकंड का, सेकंड कितना होगा? सबसे पहले देखेंगे 3 का पावर ये 9 है, तो 3 का पावर 9 इंटू 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगा, यानी 3 का पावर कितना हो जाएगा? 9 + 3 यानी 3 का पावर 12। ठीक है। थर्ड क्या होगा बाबू? थर्ड का हो जाएगा ये चीज। देखिए इसका भी हम लोग इसका बेस इक्वल बनाएंगे, तभी ना। हम लोग रूल पढ़े हैं बेस इक्वल के लिए, ऐसा नहीं बेस डिफरेंस के लिए नहीं पढ़े हैं। तो जब ये रूल हम पढ़े हैं बेस इक्वल के लिए, तो इसका पावर क्या कर देंगे? 2 का पावर ये हो जाएगा, और इसका पावर कितना? 16 हो जाएगा, इंटू 2 का पावर 18 इजिकल टू, अब ये अब पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का पावर 16 2 जा 32 इंटू 2 का पावर 18, ये हो जाएगा 2 का पावर 50। समझ में आया क्या? जो थर्ड है वो क्या बोल रहे हैं बाबू? डिवाइड में, तो इसका पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 3 का पावर 9 और -2। अब ये कितना हो जाएगा? 3 का पावर 7। जो फोर्थ नंबर है बाबू जो नेक्स्ट है उसके लिए देखेंगे, ये भी डिवाइड में है, तो कितना हो जाएगा? 6 का पावर 7 -8 हो जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा? 6 का पावर -1 आएगा। तो माइनस पावर हटाने के लिए क्या करते हैं? रेसिप्रोकल करते हैं ना, तो 1/6 कर देंगे। कितना आसान है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक दो दे रहे हैं, थोड़ा देखते हैं कौन कौन बना के दिखाते हैं। क्वेश्चन कुछ हम लोग ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या? इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, 1 मिनट में हो जाना चाहिए। समझ में आया क्या? चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए, नहीं बना कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए बेस सेम है ना, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे और ये टर्म को सॉल्व करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम लोग जानते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम लोग किसको सॉल्व करते हैं? सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं या एक्सपोनेंट का करते हैं, वो भी रूल है। ठीक है, तो सबसे पहले इस 2 को करेंगे, तो 2 का पावर यहाँ कितना होता है? हाँ बोलिए। हाँ हो सकता है, देखिए तो यहाँ पे होगा 55 और ये 60 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 115। ठीक है, ये इसका पावर 60 और 55 ऐड करके 115 आएगा, माइनस इसका जब पावर ऐड कीजिएगा तो ये भी कितना आ जाएगा? 3 इसमें दे दीजिए 100 हो जाएगा, तो ये 15 बच गया, यानी ये भी 2 का पावर 115। अब ये देखिए दोनों का पावर से मैं मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा, यानी 0 आंसर होगा। क्लियर? सेकंड देखिए, सेकंड के लिए हमको ये चीज आना चाहिए कि बेस इक्वल करेंगे, और एक रूल यहाँ पे नोट कर लीजिए, शायद हम भूल गए। अगर ए के पावर x है इजिकल टू ए के पावर यहाँ पे y, ठीक है, दोनों बेस सेम है,
तो इस कंडीशन में क्या होता है, पावर जो है वो भी इक्वल हो जाता है, यानी x इजकल टू वाई। इस कंडीशन के लिए ये कंडीशन से ये कंडीशन बना है, यानी अगर बेस सेम है, ए है और इसका पावर डिफरेंस है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके पावर को इक्वल कर देते हैं। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? तो उसी तरह इसमें इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इधर टू का बेस है, बट इधर तो टू का बेस नहीं है, तो जो बड़ा वाला नंबर होता है उसके छोटे वाले बेस के इक्वल बनाते हैं। तो इसको हम लोग बेस के इक्वल बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले 256 का फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, टू से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2, और ये आ गया 8। फिर 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4। 2 से करेंगे ये हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 16, फिर 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8। 2 से करेंगे 4, और 2 से करेंगे 2, कितना आया 2 4 6 8, यानी 2 का पावर कितना आया 8। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर x माइनस 5 इजकल टू 2 का पावर 8। अब देखिए दोनों साइड बेस इक्वल आ गया, इसके तरह 2 2 आ गया, अब पावर डिफरेंस डिफरेंस है। समझ में आया क्या? तो अब यहां से पावर हम लोग क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो यहां से x माइनस 5 इजकल टू 8 कर देंगे, क्योंकि बेस छोड़ देंगे, बेस इक्वल है। तो अब यहां से जब निकालेंगे तो x इजकल टू, अब इधर माइनस में है 5, उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कितना प्लस 5, यानी ये हो जाएगा हम लोग का x का पावर कितना 30। समझ में आया क्या? ठीक है, इसको आप लोग नोट करके, हाँ लास्ट वाला का आंसर 5 हो सकता है। चलिए हम लास्ट वाला भी सोल्यूशन इसको भी सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए लास्ट वाला का आंसर देखिए, इसको सोल्यूशन कर रहे हैं। टू, उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिएगा, 2 का पावर x प्लस 3 इजकल टू, ये इसको भी 2 का पावर बनाना पड़ेगा ना, इसको भी बेस इक्वल करना पड़ेगा 2 के इक्वल। तो 2 के इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 2 का पावर 2, और ये हो जाएगा x माइनस 1। अब देखिए हम इसको, ये पूरा पावर हो गया, ये 2 2 छोड़ देंगे, अब पावर इक्वल कर देंगे, x प्लस 3 इजकल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 3 इजकल टू 2x माइनस 2। 2 से दोनों में मल्टीप्लाई, इसमें से इसमें भी कर दिए। ठीक है, अब x वाले को इधर ला दे रहे हैं, 3 वाले को उधर भेज दे रहे हैं। तो x इधर माइनस ये आ जाएगा, तो 2x इजकल टू, ये -2 है तो -2, और इधर +3 है तो उधर जाकर -3। अब यहां से हम लोग इसको देख लेते हैं, इधर x माइनस 2x यानी माइनस एक्स इजकल टू, इधर हो जाएगा -2 -3 यानी -5, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x इजकल टू कितना आया 5 विल बी योर आंसर। क्लियर है क्या? समझ में आया क्या? ओके, आप लोग नोट कीजिए। राइट, और हम एक दो क्वेश्चन करा रहे हैं, उसके बाद क्लास ओवर करेंगे। कल के क्लासेज में हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे, ठीक है? अलजेब्रा से जो भी रिलेटेड मतलब ये चीज है फॉर्मूला, उससे क्वेश्चन वो करेंगे, और उससे टाइम मिलेगा तो हम लोग लोगरिथम करेंगे। बट उससे पहले जो यानी 12:30 से लेकर हम लोग 1 PM तक क्या करेंगे, हम लोग कोई 10 क्वेश्चन करेंगे, हम लोग जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड। ओके, ये चीज हम लोग का डेली रूटीन में यही चीज रहेगा कि फर्स्ट टाइम पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे कुछ, उसके बाद हम लोग 1 घंटा क्लास करेंगे। क्लियर? किसी को इसमें अगर डाउट हो तो पूछ सकता है कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 का पावर x माइनस 2 क्या हुआ? ठीक है, कोई नहीं, ये 720 और ये प्लस 9 का पावर x, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन हम दे रहे हैं 2 का पावर 3 x माइनस 7 इजकल टू 256। इसको आप लोग के हम मतलब 2 मिनट टाइम दे रहे हैं। हेलो मिहिर, मिहिर।
ओके, ध्यान दीजिए, इसको हम ये करें, सॉल्व करें क्या? तो इसको देखिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा? फर्स्ट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो जब फर्स्ट को सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा? इसको हम लोग एक नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये 9 का पावर x प्लस 2 है ना, इधर जो 9 का पावर x है इसको भी लेफ्ट साइड ला लीजिए, 9 का पावर x, क्लियर, इक्वल टू 720। यहां तक क्लियर होगा? तो ये सबसे पहले हम लोग वर्क करेंगे ये कि 720 का फैक्टर निकालेंगे, तो 720 का फैक्टर हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 36 0, फिर हम 2 से करेंगे 18 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 से करेंगे 90 हो जाएगा, फिर हम 2 से करेंगे 45, फिर हम 2 से इसको 3 से करेंगे, ये हो जाएगा कितना? 15, और ये फिर 3 से करेंगे ये 5, क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग इस चीज को, हम वहां पे क्या लिख सकते हैं इस साइड। अब इसको पहले सोल्यूशन करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसमें से दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, 9 का पावर x, तो 9 के पावर जब x कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 9 के पावर 2 बचेगा कि नहीं, और यहाँ पे -1। किसको किसको यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ये नहीं हो सकता? देखो, अगर यहाँ कोई डाउट है तो देखो, इसको 9 पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे कुछ नहीं, मल्टीप्लाई नहीं है, तो पावर ऐड होगा तो x प्लस 2 नहीं हो जाएगा, तो 9 पावर x प्लस 2, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ से 9 पावर x कॉमन कर लिए तो आप लोग बोलिए, बहुत लोग के माइंड में ये आ रहा होगा कि 0 होगा, तो 0 होगा फिर मल्टीप्लाई करने पे यही आना चाहिए ना, तो 0 जब हो जाता तो हम लोग मल्टीप्लाई करते 9 पावर x, तो 0 हो जाता, इसलिए 0 नहीं होगा। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे 1 होगा तो 9 को पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो इतना आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये 720 है तो 720। अब देखिए इसको हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 9 का स्क्वायर करेंगे, अब ये हो जाएगा 9 का पावर x, और इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 का पावर यानी 81, और 81 में से 1 माइनस होगा, यानी ये होगा 9 का स्क्वायर करेंगे 81 माइनस 1 इक्वल टू 720। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 9 का पावर x को 9 का पावर x से रहने दे रहे हैं, इक्वल टू, ये हम लोग माइनस करेंगे तो 80 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 80 इक्वल टू 720, 720, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग 9 का पावर x, इसको मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में भेज दे रहा है, ये कितना हो जाएगा? 720 या बाई 80, ये 0 से 0 गया, और 8 से करेंगे तो 8 9 जा, यानी ये हो जाएगा 9 का पावर x इक्वल टू क्या आया? 9 आया। अब यहाँ x का वैल्यू क्या होगा देख रहे हैं, बेस तो इक्वल है बट इसका तो पावर कुछ नहीं, तो 1 हम लोग जानते हैं, इसका पावर 1 होता है, तो x का पावर यहाँ से क्या मिला? x इक्वल टू 1। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? हम लोग ने ये चीज अगर समझ में आ गया हो तो नोट कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, इसको इरेज करें, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 आंसर हो सकता है, ठीक है, सेकंड का 5 आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा, फास्ट बनाइए तो, ठीक है। तो इसको देखिए, सबसे पहले इसका फैक्टर, इसका पावर कितना आ रहा है? 2 का पावर 8 आ रहा होगा, 2 का पावर 8 आ रहा है, और इसका कितना हो जाएगा? आई 2 का पावर ही देखिए 3x माइनस 7, तो ये 2 बेस से मैं पावर इक्वल कर दीजिए, काम खत्म। तो 3x और माइनस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। अब यहां से जब निकालिएगा तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 माइनस 8 प्लस 7, यानी ये हो इधर माइनस में है 7 तो उधर जाके प्लस में, ठीक है। अब यहां से निकालिएगा तो x इक्वल टू ये हो जाएगा, ऐड कीजिएगा तो 15, ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, यानी x इक्वल टू कितना आया? 5 विल बी योर आंसर, क्लियर, ठीक है। तो आज की क्लासेज में मतलब ये सब इतना क्वेश्चन सब देखे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लासेज होगा, कल क्लासेज में हम लोग पढ़ेंगे लोगरिथम, अलजेब्रा पढ़ेंगे, उसके बाद लोगरिथम स्टार्ट करेंगे, क्लियर। ओके बाय, फिर हम क्लास क्लोज करते हैं।